जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आज हम लोग ग्राफ को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 अंक का सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका ग्राफ है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक जो है एकदम फिक्स हो जाता है। ठीक है, और आप लोग का बहुत दिन से ये डिमांड भी आ रहा था कि सर ग्राफ जल्दी से बता दीजिए, एग्जाम में अब 2-3 दिन बचे हैं। बिल्कुल 2-3 दिन ही बचे हैं, तो हम ऐसा टारगेट ही रखते हैं कि सिर्फ एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले ही आपको ग्राफ बताएं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर जो है उसे बिल्कुल एकदम हूबहू जो है आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले। पिछले साल जो है 2022 के बोर्ड एग्जाम में तो एक ये संयोग कहिए, संयोग ऐसा था कि जो क्वेश्चन एक ही ग्राफ का क्वेश्चन हम बताए थे और वही ग्राफ का क्वेश्चन सेम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे का ये था कि सर आप जो कहेंगे वही पूछेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो इस पर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं करें आपको कि जो हम कहेंगे वही पूछेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जिस टाइप का सवाल आपको बता दिया गया है उससे अलग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हम यहाँ पढ़ाएंगे सेम वही सवाल पूछेगा आपसे। उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, लेकिन सेम वही पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ये नहीं मानना है कि जो हम यहाँ पर बता देंगे वही सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ है कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में हम जो क्वेश्चन कहे थे, जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए थे बच्चों को ग्राफ वाला, सेम वही क्वेश्चन वहां पर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया था। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा भी देते हैं कि यही सवाल जो है पढ़ाए थे, आप जाकर देख भी सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 2022 में जो ग्राफ पढ़ाए थे वही ग्राफ जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा संयोग है। ठीक ना ही हम बोर्ड एग्जाम के मतलब खास आदमी हैं, बिहार बोर्ड के ना ही खास आदमी है और ना ही हम क्वेश्चन सेटर हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना विश्वास है हमें कि जो हमारा एक्सपीरियंस है 10-11 सालों का, उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन, उसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। आइए, ग्राफ आज हमने 5 क्वेश्चन लिया है। देखिएगा, देख लीजिए, बारी बारी से आपको दिख रहा होगा। हमने आज 5 क्वेश्चन लिया है ग्राफ का। ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 5 सवाल बारी बारी से 5 सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, और संभव यह भी है कि इन्हीं 5 में से कोई एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक ना, गारंटी नहीं ले सकते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये फेंकू वाला बात नहीं होता है कि हम जो कह देंगे वही होगा, नहीं होगा। लेकिन इतना गारंटी है कि जितना कहेंगे, ठीक ना, जिस टाइप का सवाल पढ़ाया गया है, सवाल उस टाइप का जरूर पूछा जाएगा। आइए, ग्राफ की कुछ बेसिक जानकारी हम लोग को अभी रखना है पहले। ठीक ना, इसके बाद जो है गौर करेंगे इधर, इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे बारी बारी से। आइए, सबसे पहले तो ग्राफ के बारे में आपको बता दें, आज हमारे पास ग्राफ पेपर भी है आपके सामने, जो आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है, जो आपको ग्राफ पेपर वहां दिया जाएगा उसमें क्या होगा कि 5 पतली पतली महीन लाइनें होगी। आपको वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखना है, हम पूरा अच्छा से समझा भी देते हैं। और क्लास 10 में आप लोग ग्राफ के बारे में अच्छा से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझा देते हैं। देखिए, 5 पतली पतली महीन लाइनें, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पतली पतली महीन लाइनें जो है, इसमें जो ये 5वां लाइन होगा, ये 5वां लाइन थोड़ा सा मोटा होगा। समझ लीजिए ठीक से, ये जो 5वां लाइन होगा ये थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक ना, हाँ, ज्यादा नहीं, मतलब इससे थोड़ा मोटा होता है। 1 2 3 4 5, ये जो 5वां लाइन होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा मोटा हो गया। 1 मिनट, ये जो 5वां लाइन होगा, पहले जो आपको 4 लाइन दिख रहा है, उन चारों में से ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा होगा। 1 2 3 4 5, यहां ठीक है, टेढ़ा हो सकता है, हाँ तेनू है, लेकिन आप वहां पर उसका प्रयोग करेंगे, क्या बोलता है वो, इंच होता है ना लाइन खींचने वाला, उसका प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 5वां लाइन मोटा होगा, फिर 5वां लाइन मोटा होगा, और वर्टिकल भी ऐसे ही जो है 5वां लाइन आपका मोटा होता है। यानी 4 लाइन आपका जो है पतला होता है, 5वां लाइन थोड़ा सा मोटा होता है, और 10वां लाइन इससे थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, 10वां लाइन इससे थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है। तो जैसे यहां पर आपको जो घर दिख रहा है, ठीक है ना, ये एक घर को, इसको हम थोड़ा सा हटा ही देते हैं। ठीक है, एक घर में वैसा पतला पतला महीन लाइन खींचा हुआ रहेगा 5 गो, ये थोड़ा सा मोटा लाइन होगा। ठीक ना,
और इसके बाद जो है आप देखेंगे बहुत महीन वाला लाइन होगा, शायद वैसा इसमें यदि हम लगाएंगे तो आपको नहीं दिख पाएगा, ठीक ना। लेकिन हम समझ लेते हैं कि इसी को ग्राफ मानकर आपको आज क्रिया करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ग्राफ बनाने के लिए आपको एक बार आपको ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में जो है ये जो लाइनिंग आपका होगा, बीच वाला लाइनिंग, ठीक ना, ये आपको ऐसे करके खींचना है। एक बार लाइन टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और एक लाइन आपको ऐसे खींचना है, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचना है। ये आपका हो जाता है वाई अक्ष, ये वाई, यहां वाई डैश, यहां एक्स डैश और इधर एक्स। यहां पर आपका होता है 0 मूल बिंदु, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद देखिएगा, एक घर को आप अपने हिसाब से जैसा आपका मान सारणी होगा, जैसा आपके पास मान है, उसके हिसाब से आप एक घर को मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एक घर को आप मान लीजिए कि यदि 5 मान रहे हैं तो 5 के अंतराल पर आपको सब मानना है। ये 5 होगा, यहां 10 होगा, यहां 15 होगा, ठीक है ना, यहां 20 होगा, यहां 25 होगा, यहां 30 होगा, फिर यहां 35 होगा, यहां 40 होगा, यहां 45 होगा, यहां 50 होगा। उसके अकॉर्डिंग जैसा आपके पास मान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक घर मान लेना है। लेकिन जो भी मानना है वो बराबर अंतराल पर होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप मानेंगे वो आपका बराबर अंतराल पर होगा। अब उसके बाद जो है ये प्लस में आपका इधर होता है, इधर ये प्लस में होगा, इधर माइनस में होगा, ऊपर आपका फिर प्लस में होगा और नीचे आपका फिर क्या होगा, माइनस में होगा। तो वही 5 के अंतराल पर आप इधर भी ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसा कुछ करके इधर -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50, ऐसे करके, ठीक है ना। देख लीजिएगा ऐसा। इधर भी आपका ये लाइनिंग है, ठीक है ना। वहां पर आपको इंच का प्रयोग करना है, ठीक है ना, सीधे हाथ से नहीं, आपको खींच लेना है लाइन। फिर नीचे भी -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45 और -50, ठीक है। देख लीजिएगा, ये आपका जो है ऐसे पहले ग्राफ को सजाने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब जब आप ग्राफ को ऐसे सजा लेते हैं तो आपको क्या करना है कि देखिए, ये तो ग्राफ को सजाने का तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है ना। हाँ, अब आप आइए इधर कि आपको जो है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर दिया हुआ रहेगा ग्राफ वाला। कैसा रहेगा देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कहे कि x बराबर 5, ठीक है ना, x बराबर 5। अब x बराबर 5 आपको कहां पर दिखेगा, देखिएगा, आपको जाना है x अक्ष में 5 पर, ठीक है ना। x अक्ष में 5 पर देखिए, आपका x अक्ष है और 5 यहां है, तो x बराबर 5 पर ये लाइनिंग आपका खींचा हुआ दिख रहा है, x बराबर 5 है। देख लीजिए, यह है x बराबर 5 का लाइनिंग। क्लियर हो गया, x बराबर 5 का लाइनिंग है। अच्छा, इसी में यदि आपसे कह दे, गौर से सुनेंगे इधर, इसी में यदि आपसे कह दे कि x का मान, x का मान 15 से छोटा, गौर करेंगे इधर, x का मान 15 से छोटा, ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले x का मान 15 से छोटा कह रहा है ना, आप पहले x बराबर 15 तो खोजिए। x बराबर 15 ये है, ठीक है ना। तो जब लाइनिंग छोटा का होगा, जब लाइनिंग छोटा का होगा या बड़ा का होगा, तो आपको डॉट लाइन खींचना है। ध्यान रखना इधर, जब लाइन छोटा हो, सॉरी, जब यहां पर इक्वेशन आपका छोटा हो या बड़ा हो तो डॉट लाइन, अब बराबर लग जाएगा तब डीप लाइन। जैसे देखिए, यहां पर x बराबर 5 था तो यहां पर डीप लाइन खींचे हैं। यहां है x का मान 15 से छोटा, तो x का मान 15 तो यहां है, लेकिन छोटा कह रहा है ना, इसलिए आपको डॉट लाइन खींचना है। तो यहां पर डॉट लाइन खींचेंगे, x का मान 15 के सामने आप डॉट लाइन खींच दीजिए। ये डॉट लाइन है, x का मान 15, x का मान 15, तो ये डॉट लाइन है। अब कह रहा है 15 से छोटा, 15 से छोटा, तो x का मान 15 यहां पर है, और छोटा कहां कहेगा, तो 15 से छोटा कहेगा, माने 15 से इधर, इधर जो भी आपका होगा सब 15 से इधर जो भी है ये सब 15 से छोटा कहलाएगा, इधर वाला।
नहीं, 15 से छोटा ये हो गया आपका। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सबका सब आपका क्या है, 15 से छोटा। यानी 15 पर ये आपका लाइन खींचा गया है, डॉट लाइन। डॉट लाइन इसीलिए खींचा गया है कि मान 15 से छोटा है, तो डॉट लाइन खींचकर छोटा कह रहा है, इसलिए 15 से इधर ना, 15 से छोटा, तो 15 से छोटा 10, 5, 0, -5, -10, -15, -20, 15 से छोटा इधर ना होगा, ये हो गया आपका 15 से छोटा। अच्छा, यदि इसी में आपसे ये कह दे, गौर करेंगे इधर, कि x का मान -30 से बड़ा और -30 के बराबर, एकदम ध्यान से सुनिएगा, x का मान -30 से बड़ा और -30 के बराबर। पहले तो आ जाइए आप x पर, हाँ पहले आप आ जाइए x पर, देख लीजिए x का मान -30, तो इन्ने होगा, माइनस में इधर है, तो -30 कहाँ है, यहाँ ना, हाँ -30 से बराबर भी कह रहा है और -30 से बड़ा भी कह रहा है, तो बराबर जब भी कहेगा तो डीप लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, बराबर कह देगा तो डीप लाइन खींचेंगे, यदि बड़ा या छोटा कहेगा तो डॉट लाइन खींचेंगे। चलिए डीप लाइन खींच लिए। अब कह रहा है कि -30 के बराबर पर तो ये लाइन खींचा हुआ है, इससे बड़ा यानी -30 से बौर, तो -30 से बौर कौन होगा, -35, -40, -45, -50। आप ऐसा ही सोच रहे हैं, पगला है, माइनस में जो जितना बड़ा होता है उतने छोट होता है, ठीक ना, माइनस वाला मान जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है, इसलिए -30 से बड़ा है -25, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 ना। तो जब माइनस वाला मान में बड़ा की बात होगा तो समझ लीजिएगा कि जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। जैसे ऐसे समझिए आप कि यदि हम कह रहे हैं कि माइनस का मतलब आपको कर्जा समझना है, -10 यानी कोई 10 रुपया कर्जा लिए हुए है और कोई 5 रुपया कर्जा लिए हुए हैं, तो दोनों में बड़ कौन है, तो बड़ा वही है जिसके पास कम कर्ज है, जिसके पास ज्यादा कर्ज है वो हमेशा छोटा होगा ना। तो यहां पर आपको जो है यहीं से संख्या स्पष्ट हो रहा है कि ये आपका छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, ठीक ना। हाँ, तो अब -30 के बराबर पर ये लाइन खींचा हुआ है और कह रहा है कि -30 से बड़ा, तो -30 से बड़ इधर ना होगा, सब ये हो जाएगा आपका -30 से बड़ा, इधर इधर जहां तक जाएंगे वो सब -30 से बड़ा ही होगा। क्लियर हो रहा है बाबू, ये सबका सब -30 से बड़ा होगा, एकदम क्लियर है, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा, अब इसी में आप एक लाइन और देख लीजिए। अब ऐसा करते हैं ना कि इसमें से आपको जो है अब y के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि इसमें हम लिखे कि y का मान 10 से छोटा और 10 के बराबर है, तो पहले y बराबर 10 पर जाइए आप। अच्छा, y बराबर 10 कहां मिलेगा, तो ऊपर में देखिए, यहां पर y बराबर 10 यहां पर आपको मिलेगा नहीं, तो चलिए y बराबर 10 पर जाना है। आइए पहले y बराबर 10 का ये लाइनिंग है, देख सकते हैं y बराबर 10 का ये लाइनिंग है ना, ध्यान से देखिएगा इधर, y बराबर 10 का ये लाइनिंग है। अब कह रहा है कि y का मान 10 के बराबर और 10 से छोटा, तो 10 के बराबर में तो लाइन खींच दिए, अब 10 से छोट कह रहा है, तो 10 से छोट कहां होगा, नीचे है ना, 10 से छोट होगा 5, 0, -5 इधर, तो आपको इधर की तरफ जो है इसको पेंट कर देना है ऐसे करके, ठीक है ना, इधर नीचे की तरफ आपको पेंट कर देना है ऐसे करके, समझ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है ग्राफ पेंट करना है, ठीक है ना। मेन होता है ग्राफ का लाइन खींचना और ग्राफ का लाइन खींच करके उसको पेंट करना, कि हम पेंट किधर करेंगे, रंगेंगे किस भाग को, ठीक है ना। तो रंगने के लिए आसान चीज है। अच्छा, इसी में यदि आप इसको समझ गए होंगे तो एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें थोड़ा सा हम आपको ग्राफ सिखाने में वक्त ले रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में खुद ग्राफ बनाना है, हम आपके साथ नहीं जाएंगे ग्राफ बनाने। जितना अभी आप हमारे साथ टाइम दे लीजिएगा, जितना टाइम आप सीखने में लगा दीजिएगा, वही आपको काम देने वाला है बोर्ड एग्जाम में। बाद बाकी क्वेश्चन बनाना मेरे लिए आसान है, फटाफट क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पहले सीख लीजिए आप। चलिए एक बार इसको हम इरेज करते हैं, हटा देते हैं, हट गया। अब कुछ और चीज, 1 मिनट। मान लीजिए कि हम यहां लिखे कि x का मान 5 से 12 और 5 के बराबर
10 से छोटा और 10 के बराबर है। अब इसको दिखाना है इस पर x का मान 5 से बड़ा। अच्छा हाँ, एक चीज और, बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह आपको समझ में आना चाहिए। देख लीजिएगा, जिधर नोक तेने छोट, जैसे देखिए नोक एने निकलल है ना, तो एने छोटा है एने बड़ है, ठीक ना। माने x का मान बड़ा है किससे, 5 से, और बराबर भी है। इसके बाद ई क्या कह रहा है कि x का मान छोटा है, इन्हें नोक निकल है तो इन्हें छोटा है और ये बड़ा है। x का मान छोटा है किससे, 10 से, और 10 के बराबर भी है, ठीक ना। चलिए अब इसको ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे एक बार देख लीजिएगा। पहले तो आपको ऐसे x अक्ष और y अक्ष खींचना है। देख लीजिएगा, ये हो गया आपका एक, और एक ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये हो गया y डैश x डैश x, ठीक है। चलिए x का मान क्या कह रहा है कि 5 से छोटा, 5 से बड़ा और 5 के बराबर, 10 से छोटा और 10 के बराबर। पहले x का मान 5 खोजिए। यहां पर 1 2 3 4 5, एक घर को अभी हम 1 मान रहे हैं, ठीक है ना। तो x का मान 5 यहां पर होगा, 6 7 8 9 10, x का मान 10 यहां पर होगा, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से देखिएगा, x का मान 5 से बड़ा 5 के बराबर, 10 से छोटा और 10 के बराबर। तो पहले x का मान 5 कहां पर है ये आपको देखना पड़ेगा। x का मान 5 कहां पर है, तो यहां पर है, ये x का मान 5 है आपका, ठीक है ना। चलिए x का मान 5 पर खींच लिए। अब फिर क्या कह रहा है, x का मान 10 कहां है, तो यहां पर है, ये वाला x का मान 10 यहां पर है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या कह रहा है कि x का मान 5 से बड़ा है, 5 के बराबर भी है। तो 5 के बराबर पर लाइन खींचल है, 5 से बड़ा कह रहा है। तो जब 5 से बड़ा कह रहा है तो किधर की तरफ जाना पड़ेगा, इधर की तरफ। 5 से बड़ा इधर की तरफ, क्लियर है, इधर की तरफ जा रहे हैं। हाँ चलिए इधर की तरफ। अब दूसरा क्या कह रहा है कि x का मान 10 से छोटा है, 10 के बराबर है। तो x का मान 10 पर तो ये लाइन खींचल है। अब कह रहा है कि 10 से छोटा है, तो 10 से आपको इधर की तरफ जाना है, ये वाला। 10 से छोटा इधर की तरफ ना, ये वाला। यानी कुल मिलाकर यदि आप पूरे के पूरे ग्राफ का अध्ययन करेंगे तो पूरा ग्राफ ये कह रहा है कि x का मान 5 से लेकर 10 तक है, ना ही 5 से इधर है ना ही 10 से उधर है। इसका यही तो मतलब हुआ ना, समझ में आ गया। तो इसके बीच का जो भी पार्ट है वो इस इक्वेशन के द्वारा संतुष्ट किया जा रहा है, समझ में आ गया। तो जब भी आपको इस तरीके से ग्राफ देगा तो सबसे पहले आपको बिंदु का निर्धारण करना है। बिंदु का निर्धारण करने के पश्चात उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि उसमें बराबर चिन्ह लगा हुआ है तो आपको डीप लाइन खींचना है। यदि उसमें बड़ा या छोटा का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको डॉट लाइन खींचना है, हमेशा गौर करना है, ठीक है। बराबर चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो डीप लाइन खींचना है, बड़ा या छोटा का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो डॉट लाइन खींचना है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका एक सवाल यहां पर है। सवाल कह रहा है कि 3x प्लस, एक मिनट, हाँ यही तो क्वेश्चन है, ठीक तो है। क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4y 12 से छोटा है। पहले तो आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो आपका ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन दिया गया है ये आपका है असमीका। तो आपको सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में मान लेना है। कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर में 12, ठीक है ना। 3x प्लस 4y बराबर में 12 मान लिए समीकरण के रूप में। अच्छा, और जब आप इसको समीकरण के रूप में मान लीजिएगा तो जैसे क्लास 10 में आप समीकरण बनाने के पश्चात मान सारणी बनाते थे ना, वही ना मान इस पर दिखाइएगा आप। तो चलिए देखिए मान सारणी बना लीजिए। यहां से 3x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4y, 3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। 12 माइनस 4y बटा में कितना हो जाएगा, 3। एक मान सारणी आपको यहां पर बना लेना है, ठीक है ना। हाँ, एक मान सारणी आपको यहां पर बना लेना है। कम से कम x का मान कम से कम 2 गो, और उससे ज्यादा आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ y के जगह पर बारी बारी से मान रखेंगे। पहले y के जगह पर हम 0 रख लेते हैं। जैसे ही y के जगह 0 रखेंगे, 4 को 0 से गुना करेंगे, टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा 12। 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहां पर y के जगह पर जो है, मान लीजिए ना कि y के जगह पर कितना रख लें, 3 रख लेते हैं। y के जगह पर 3 रख लेते हैं। तो जैसे ही y के जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12, यानी 12 में से 12 घट गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 ही मान से काम चला सकते हैं, चाहे तो और रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। 2 का मान है तो भी आपका गलत नहीं है। इसके बाद
यहां पर जो ये चीज आपको दिख रहा है, ये ध्यान देना है कि आप x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर रख सकते हैं, y का मान 0 से बड़ा रख सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं, लेकिन 0 से छोटा नहीं रख सकते हैं। ये आपका यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप x का मान हमेशा 0 से बड़ा 0 के बराबर रखेंगे, या फिर y का मान भी 0 से बड़ा और 0 के बराबर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मान जो है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है। अब आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको इसमें दर्शाना है। अब ग्राफ में चलिए, ग्राफ में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, आपको एक बार x अक्ष y अक्ष मानना पड़ेगा। देखिए भाई, ये टेढ़ा लाइन हमसे खिंचा रहा है, आपसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आप स्केल की सहायता से सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक ना। देख लीजिएगा, y डैश x डैश x यहां 0। अच्छा देखिए, यहां पर ग्राफ आपके पास कहां से कहां तक है, ज्यादा से ज्यादा 4 तक है ना, तो हम एक घर को 1 मान लेते हैं। 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। अच्छा एक चीज और, यदि आपको सिर्फ प्लस में मान रखने के लिए कह रहा है, ठीक ना, कह रहा है ना कि x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर और y का मान भी 0 से बड़ा 0 के बराबर होना चाहिए, माने माइनस में नहीं रखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप जो है माइनस वाला नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो केवल आप प्लस वाले मान को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर, y का मान भी 0 से बड़ा 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, ऊपर में भी 1 2 3 4, नीचे भी -1 -2 -3 और -4। देखिएगा, लिख भी दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 हो गया, ठीक है। चले देखिए, अब क्या करना है कि मान रखना है, x के जगह 4 y के जगह 0। x के जगह 4 यहां है, x के जगह 4 यहां है, y के जगह 0 तो यहीं रह जाएगा। इसके बाद दूसरा है, एक मिनट, इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए, x का मान 4 तो यहां पर है और y का मान 0 तो यहीं रह जाएगा ना, तो 4, 0 यहां पर है। इसके बाद दूसरा है आपका x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3, तो x का मान 0 यहां पर, y का मान 3 यहां पर, ठीक है ना। बस अब यहां से लाइनिंग खींचना है आपको, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके इसको स्पर्श करते हुए लाइन खींच लेना है। हो गया, ठीक है, इतना लाइन खींच दी, यहां पर आपको रख देना है मान, यह है कि आपका 4, 0 और यहां होगा आपका 0, 3 हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको पेंट करना है। पेंट कैसे करना है समझ लीजिएगा। अब आइए, यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि 3x + 4y 12 से छोटा है और 12 के बराबर है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा समझना है कि ये लाइन जो है 12 पर खींचा हुआ है, ठीक है ना। ये लाइन कहां पर खींचा हुआ है, 12 पर। अच्छा, डीप लाइन इसलिए खींचे है क्योंकि यहां पर देख लीजिए बराबर चिन्ह लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये लाइन आपका 12 पर खींचा हुआ है। चलिए, तो जब 12 पर खींचा हुआ है तो आपको क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा और y का मान भी 0 से बड़ा। तो पहले गौर कीजिए, x का मान 0 से बड़ा कहने का क्या मतलब है कि x का मान 0 यहां पर है और x का मान 0 पर ये लाइन खींचा हुआ है आपका, आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर खींचल है। तो इससे बड़ा माने इससे इधर देख लीजिए, इसको ऐसे कर देते हैं, लीजिए इसको ऐसे कर देते हैं, इससे इधर। इसके बाद क्या कर रहा है कि y का मान भी 0 से बड़ा 0 के बराबर है। तो देख लीजिए, y का मान 0 पर ही लाइन खींचा हुआ है आपका, ठीक है ना। अब इससे कह रहा है इससे बड़ा माने इससे ऊपर, ई वाला लाइन से इधर, ई वाला लाइन से ऊपर। और क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 3x + 4y 12 से छोटा है। तो मान लीजिए कि 12 पर आपका ये लाइन खींचा हुआ है, ठीक ना। अब इससे छोटा कह रहा है तो इससे नीचे जाना होगा। कुल मिलाकर क्या हुआ, ई वाला लाइन से इधर, ई वाला लाइन से ऊपर और ई वाला लाइन से नीचे। तो कुल मिलाकर तीनों के लिए यही भागना है भाई, तीनों के लिए यही वाला पार्ट ना होगा। देख लीजिए ये वाला पार्ट ना, और इसी को कहते हैं सुसंगत क्षेत्र, ठीक है, इसको कहते हैं सुसंगत क्षेत्र। अब आपको क्या करना है कि ये जो सुसंगत क्षेत्र आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है ना, देख लेना है कि ये सुसंगत क्षेत्र कौन कौन से बिंदु से घिरा हुआ है। तो एक यहां पर ये बिंदु है, एक ये है और एक यहां पर ये बिंदु है जो 0, 0 है, ठीक है। हो गया, ये ग्राफ आपका बन गया। लेकिन ग्राफ बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या कह रहा है कि इसका मान आपको निकालना है। क्या, देख लीजिए, कह रहा है कि इसका अधिकतम मान ज्ञात करें। तो जब भी आपको अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको इस पर ध्यान देना है। यह है आपका उद्देश्य फलन। क्या है देख लीजिएगा,
z बराबर है आपका 2x प्लस 3y, ठीक है ना। z बराबर कितना है तो 2x प्लस 3y। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जिस जिस बिंदु से घिरा हुआ है आपको बारी बारी से उस सब बिंदु इसमें रखना है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा मान देगा अधिकतम कहलाएगा, जो सबसे कम मान देगा न्यूनतम कहलाएगा। देखिए तो आपको कौन कौन सा बिंदु रखना है, एगो यहां मूल बिंदु है, एगो ये वाला और एगो ये वाला, 3 बिंदु रखना है। तो पहले रखिए x बराबर 0 और y बराबर भी 0, ठीक है। x बराबर 0 y बराबर 0, तो जैसे x के जगह 0 y के जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 0 आप प्लस 3 गुने 0, यानी z बराबर कितना हो जाएगा 0। दूसरा मान क्या रखना है तो x का मान रखना है आपको 4 और y का मान रखना है 0। तो जैसे ही x के जगह 4 और y के जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो z बराबर 2 गुने 4 और प्लस 3 गुने 0, यानी हो जाएगा आपका 8 प्लस 0 यानी कितना 8। एक और मान रखना है आपको, ये वाला x के जगह 0 y के जगह 3 लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 3। तो चलिए रख दीजिए z बराबर, जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 0 और प्लस हो जाएगा 3 गुने 3, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 9, यानी z बराबर कितना हो गया 9। अब देख लीजिए 3 को मान निकला, एगो 9 है, एगो 8 है और एगो 0 है। पूछता क्या है कि अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना है 9, कौन से बिंदु पर है तो वो आपका बिंदु है 0,3, यानी 0,3 पर लिखेंगे यहां पर बिंदु 0,3 पर, बिंदु 0,3 पर अधिकतम मान कितना है 9 है। यदि इसी में पूछता कि न्यूनतम मान क्या होगा तो देखिए न्यूनतम मान कितना है 0 है, और उसके लिए बिंदु कौन है तो 0,0, ठीक है। यदि न्यूनतम मान पूछता तो लिखते कि 0,0 पर न्यूनतम मान कितना है 0 के बराबर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है। देखिए कितना सिंपल है, पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो जो बिंदु यहां पर आपको दिख रहा है, जिस जिस बिंदु से ग्राफ घिरा हुआ है वही बिंदु आपको जो है z वाला फंक्शन में x की जगह पर और y की जगह पर रख देना है। रखने के बाद जो मान निकल कर आएगा उसको ध्यान से देखना है कि आपको अधिकतम पूछ रहा है या न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा मान होगा वो अधिकतम कहलाएगा, और जिस बिंदु पर होगा उस बिंदु को अधिकतम बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, और जिस पर सबसे छोटा होगा वो न्यूनतम कहलाएगा, और उस बिंदु को क्या कहेंगे न्यूनतम बिंदु कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ग्राफ जो है बन चुका है, ठीक है ना। इसको आप अपनी ग्राफ कॉपी में अच्छा से सजाकर बनाएंगे तो बेहतर होगा। मेरे पास जैसी व्यवस्था है वैसा बनाने का प्रयास किए हैं। अब आइए अगला सवाल क्या है, देखिए यहां पर आपके पास जो है अब 2 इक्वेशन है, फर्क नहीं पड़ता 2 हो या 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस आप आसानी से बना सकते हैं सवाल का जवाब। पहले आपको क्या करना है देख लीजिए, ये तो आपका वो है अधिकतम और न्यूनतम वाला, यहां पर इक्वेशन आपके पास 2 गो है, सॉरी 3 गो है, एगो यहां भी है। चलिए देखिए, तो पहले लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर कितना 1 ना, मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई, यहां पर एक बना लीजिए बॉक्स, ठीक है। देख लीजिएगा मान सारणी ये है x और y। चलिए बारी बारी से मान रख दीजिए, y के जगह 0 रखेंगे x बराबर 1 होगा, और x के जगह 0 रखेंगे तो y के जगह 1 रखेंगे तो x बराबर कितना होगा 0 होगा। जरूरत पड़ने पर और भी मान रखा जाएगा। चलिए दूसरा आपका क्या है x प्लस 2y बराबर है आपका कितना 10, ठीक है ना। बड़ा छोटा की क्रिया बाद में होगा, पहले बराबर मानकर जो है उसका हम मान सारणी तैयार कर लेते हैं। ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 2y। चलिए देखिए यहां पर एक मान सारणी तैयार कर लेंगे हम x और y। चलिए मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए ना, यहां पर जैसे ही आप y के जगह 0 रखेंगे, y के जगह 0 रखेंगे x बराबर 10 होगा, और y के जगह यदि 5 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 में से 10 घट गया 0, एगो खाली रहने दीजिए। तीसरा एक और आपके पास है, क्या है देखिए था, y बराबर, y का मान है 4 से छोटा, अभी इसको मान लीजिए आप y बराबर 4। इसके बाद 2 और है, x का मान 0 के बराबर है और y का मान आपका कितना है 0 के बराबर। ऐसे तो 0 से बड़ा 0 के बराबर कह रहा है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अभी। चलिए देखिए आइए, अब इसी को आपको पहले यहां पर एक ग्राफ तैयार करना है, देख लीजिएगा।
ठीक है। y, y डैश, x डैश, x 0, ज्यादा से ज्यादा कितना तक गया है? 10 तक ना? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 तक गया है। देख लीजिएगा, एक घर को एक मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। केवल प्लस वाला ही रखेंगे क्योंकि माइनस वाला यहां पर कह रहा है नहीं लेना है। देख लीजिए यहां पर दिख रहा है, ये ना कह रहा है कि x का मान x का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर, y का मान भी 0 से बड़ा और 0 के बराबर रखना है, ठीक ना, 0 से छोटा नहीं रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से मान दर्शाइए। x का मान 1 है, y का मान 0 है, x का मान 1, y का मान 0। देखिए y का मान 0 कहेगा तो यहां रखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। देखिए y का मान 0 कहेगा तो यहां रखेंगे ना, और x का मान 1 तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि x का मान 0 है, y का मान 1 है, x का मान 0 है, y का मान 1 है, यानी यहां पर होगा ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहां से हम, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आपका x का मान 1, y का मान 0, 1,0, और ये होगा आपका 0,1। हाँ, इसके बाद दूसरा है x का मान 10, y का मान 0, y का मान 0, x का मान 10। इसके लिए दूसरे कलर का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए y का मान 0, x का मान 10, तो यहां पर 10, दूसरा है कितना है, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, तो 1 2 3 4 5 यहां पर, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसको मिला लीजिए आप थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सब में बराबर चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए सबका डीप लाइन ही खींच रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 10,0, और ये हो जाएगा आपका 0,5, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है कि x का मान 4 के बराबर है। देख लीजिए x का मान 4 के बराबर, 1 2 3 4, यहां x का मान 4 है, ये 4 वाला है, ऐसे खींचा जाएगा, हो गया। ये हो गया आपका x बराबर 4। इसके बाद 0 से बड़ा, 0, x का मान 0 के बराबर, y का मान भी 0 के बराबर, x का मान 0 के बराबर, y का मान भी 0 के बराबर। यहां पर लिख रहा है 0 से बड़ा 0 के बराबर, y का मान भी 0 से बड़ा 0 के बराबर। तो हम 0 से बड़ा और 0 के बराबर के बदले सबसे पहले 0 के बराबर वाला ही देख लेते हैं। देख लीजिएगा, जब x बराबर 0 कहेगा तो ये वाला लाइन x बराबर 0 पर दिख रहा है आपको, नहीं। और जब y बराबर 0 कहेगा तो y बराबर 0 पर आपको ये वाला लाइन दिख रहा है, y बराबर 0 पर ये वाला लाइन दिख रहा है, हो गया। अब आइए, रंगना किसको है, ये सबसे बड़ी चीज है कि रंगना किसको है। बहुत सिंपल है रंगने वाला कॉन्सेप्ट, देखिएगा। पहले आइए, x प्लस वाई का मान 1 से बड़ा 1 के बराबर, तो एक पर ये लाइन खींचल है। अब कह रहा है कि इससे बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा मतलब क्या, इससे ऊपर, समझिए ठीक से। इससे बड़ा कहने का क्या मतलब कि इससे ऊपर, ये वाला लाइन से ऊपर, तो ये वाला लाइन से ऊपर चलेंगे हम लोग, ये रेड वाला लाइन से ऊपर चलना है, ये रेड वाला लाइन से ऊपर रखना है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, x प्लस 2y 10 से छोटा 10 के बराबर। अच्छा, 10 पर तो ई वाला लाइन खींचल है। अब कह रहा है कि ई वाला लाइन से छोटा, यानी ई वाला लाइन से नीचे, ये वाला लाइन से नीचे, ये रेड वाला से ऊपर, और ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है उससे नीचे। और उसके बाद क्या कह रहा है कि x का मान 4 के बराबर है, लेकिन यहां देखिए कह रहा है कि 4 से छोटा और 4 के बराबर, तो 4 के बराबर पर खींचल है, 4 से छोटा कह रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ब्लू लाइन है, ये वाला ब्लू लाइन से इधर, अब ठीक से समझिए, रेड वाला से ऊपर, आराम से समझिए ऐसे, रेड वाला लाइन से ऊपर, ये जो 10 वाला लाइन दिख रहा है इससे नीचे, और ये वाला जो लाइन दिख रहा है इससे इधर, हो गया। अब आपको पता चल गया कि किसको पेंट करना है, ठीक ना। देख लीजिए, अब ये रेड वाला से ऊपर, ये जो लाइनिंग दिख रहा है उससे नीचे, और ये वाला लाइनिंग से इधर। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा 0 के बराबर, तो 0 के बराबर पर लाइन खींचल है। अब इससे बड़ा, यानी ये वाला लाइन से इधर, और ये क्या कह रहा है कि y का मान 0 के बड़ा 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर तो खींचल है, और 0 से बड़ा यानी इससे ऊपर। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सबका इंडिकेटर सिर्फ इसी तरफ जा रहा है, नहीं तो जब इस तरफ जा रहा है इसका मतलब इसको क्या करना है, आपको पेंट कर लेना है, ऐसे करके। देख लीजिए, ये पेंट हो गया आपका, सिंपल है पेंट। सॉरी बाहर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, बस
यहीं तक ना, ये वाला लाइन से इधर रखना है ना, यहां तक ये पेंट हो गया आपका। अब देखिए ये वाला ग्राफ कौन कौन से बिंदु से घिरा हुआ है, तो एक बिंदु यहां पर आपको दिख रहा है, एक बिंदु आपको यहां पर दिख रहा है नहीं, और एक बिंदु यहां पर दिख रहा है, एक बिंदु यहां पर दिख रहा है, एक बिंदु यहां पर दिख रहा है। इतने बिंदु से आपका जो, सॉरी यहां नहीं है, एक मिनट, यहां नहीं है, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, इससे इधर नहीं गया है। ये जो रेड वाला लाइन है उससे नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आपके पास क्या बिंदु हो गया, 1 2 3 4 5 बिंदु ना, 5 बिंदु हो गया। अब ये पांचों बिंदु के लिए एक चीज और, ये वाला तो आपको जो है ये वाला बिंदु मालूम नहीं है कि यहां कौन सा बिंदु है, सिंपल है, देख लीजिएगा x के जगह 4 है ना, तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें x के जगह 4 रख दीजिए, इसलिए इसको खाली छोड़ दिए थे। इसमें x के जगह 4 रख दीजिए, आपको बिंदु निकल जाएगा। जैसे ही इसमें x के जगह 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए था 4 दूनी 8 ना, x के जगह 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 10 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, ये ना होगा। x के जगह 4, 4 दूनी 8, तो y के जगह 2, ये हो जाएगा आपका 4,2। ये बिंदु आपका है 4,2, ठीक है ना, ये बिंदु आपका है 4,2, देख लीजिएगा 4,2 हो गया। सभी के सभी बिंदु निकल गए। अब आपको बारी बारी से जो है इन्हीं बिंदु को आधार मानकर जो है आपको न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे फिर से समझ लीजिए। अब जो आपके पास है z बराबर क्या है, लिखेंगे z बराबर आपका है 2x प्लस y, और आपके पास जो बिंदु है ना उसको यहां पर दर्शा लीजिए एक के बारे में, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। जो बिंदु है उसको एक ही बार दर्शा लीजिए, अब ताकि मान रखना आसान हो जाएगा। x यहां y यहां, देख लीजिए कौन कौन है। पहले x का मान 4, y का मान 2, 4,2, इसके बाद 0,5, इसके बाद यहां पर है 0,1, और फिर यहां है आपका 1,0, एक और 0, एक और रह गया आपका यहां पर ना, x का मान 4 है और y का मान 0 है। जब x का मान 4 है तो y का मान 0 हो गया, यहां देख लीजिए ना, x का मान 4 है तो y का मान 0 हो गया, यानी 4,0, ठीक है। ये एक और हो जाएगा आपका 4,0, देख लीजिए ये हो जाएगा आपका एक और, इधर नीचे ही जोड़ देते हैं, ठीक ना, 4,0, ध्यान रखिएगा। चलिए बारी बारी से मान रखिए आप। जैसे ही x के जगह 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और प्लस 2 यानी 10 ना, z बराबर 10। कब, जब 4,0 रखेंगे तब, 4,2 रखेंगे तब। जैसे ही 4,2 रखेंगे तो आएगा z का मान 10। और दूसरा क्या रखना है देखिएगा, दूसरा आप जब 0,5 रखते हैं, ठीक है, जब 0,5 रखते हैं तो x का मान 0 रखेंगे तो टोटल 0, यहां हो जाएगा आपका 5, यानी z बराबर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद अगला जब 0,1 रखेंगे, ठीक है, तो जैसे यहां 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बच गया आपका 1, तो z बराबर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद जब 1,0 रखेंगे, ठीक है ना, तो x के जगह 1 रखेंगे तो 2 1 2 y 0 हो जाएगा, यानी z बराबर हो जाएगा आपका 2। सबसे लास्ट में जब 4,0 रखेंगे, रख दीजिए 4 दूना 8 आई तो 0 हो जाएगा, यानी z बराबर कितना हो गया 8। अच्छा पूछा क्या है आपसे, देख लीजिएगा, पूछा है न्यूनतमीकरण करना है, यानी इसका न्यूनतम मान निकालना है। देख लीजिए न्यूनतम मान में यहां 10 है आपके पास, 5 है, 1 है, 2 है और 8 है। सबसे न्यूनतम मान कौन है, ये वाला ना, सबसे न्यूनतम मान कौन है, ये वाला। और कौन से बिंदु पर है बाबू, तो 0,1 पर। तो लिखेंगे बिंदु 0,1 पर न्यूनतम मान कितना है, 1 है, ठीक है। बिंदु 0,1 पर न्यूनतम मान कितना है, 1 के बराबर है। देख लीजिएगा बन गया आपका सवाल, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, थोड़ा सा सजाना है अच्छा से, व्यवस्था जैसा है उसके अनुसार हम आपको क्रिया करके दे रहे हैं, ठीक ना। हाँ आपको थोड़ा बेहतर सजाना है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर कहता है कि अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण, यानी दोनों निकालना है आपको, अधिकतम मान भी निकालना है और इसका न्यूनतम मान भी निकालना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरीके से जो आपके पास समीकरण है देख लीजिए, ये तो न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने वाला समीकरण है। आपके पास एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, 3 इक्वेशन आपके पास है। चलिए कोई बात नहीं है, कितना हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 120, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 120 माइनस 2y। देख लीजिएगा यहां पर एक बॉक्स बना लेंगे हम,
एक्स वाई। चलिए फटाफट से मान रख लीजिए। वाई के जगह पर मान रखते हैं, मान लीजिए वाई के जगह पर कितना रखे, 0 रख लेते हैं। तो जैसे ही वाई के जगह 0 रखेंगे ना, जैसे ही वाई के जगह 0 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इतना छोटा छोटा मान हो जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एक्स के जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, वाई के जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 120 एक्स का मान। और यदि y के जगह पर 60 रख लेते हैं तो 60 दूना 120 यानी हो जाएगा आपका 0। ठीक है। दूसरा है आपका x प्लस वाई, 60 से छोटा 60 के बराबर है, कुछ भी रहेगा बराबर में आपको लिखना है अभी। तो यहां हो जाएगा बराबर में आपको 60, ये 60 प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 60 माइनस वाई। एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा यहां, देख लीजिएगा x और y। चलिए मान रखिए y के जगह 0 रखेंगे x बराबर 60, ठीक है ना, और y के जगह यदि 60 रखेंगे तो x बराबर 0, ऐसा ही होगा। इसके बाद x माइनस 2y, कितना, x माइनस 2y 0 से बड़ा, 0 के बराबर है ना, बराबर में 0 कर दीजिए, या माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। यहां पर एक बॉक्स बना लीजिए आप, ठीक है ना, x और y। चलिए y के जगह पर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, यदि y के जगह पर 30 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 60, y के जगह 20 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। नहीं यही तो होगा, इधर भी कुछ रख के देखे क्या, यदि 20 रखेंगे y के जगह पर तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 80 ना, 30 रखेंगे तो 30 दूना 60। यदि हम y के जगह पर 30 रख लेते हैं तो 30 दूना 60 यानी ये भी 60 हो जाएगा ना। अच्छा जरूरत पड़ेगा तो रख लेंगे, अभी रहने दीजिए ऐसे ही। चलिए आइए इधर ग्राफ बनाते हैं हम। देखिएगा ठीक है। चलिए y डैश x डैश, आपको ज्यादा से ज्यादा कितना तक जाना है, 120 तक ना, 120 तक जाना है, ठीक है ना। चलिए 20-20 का ले लेते हैं अंतराल, ठीक है। यहां हो जाएगा 0, 20, 40, 1 मिनट, 20-20 का नहीं, इसमें भी 30-60 है, 30-60 है, 30-60 है, 30-60 है, यहां भी 20-40 है ना, 20-40 को छोड़ के भी 30-60 ही रहने दीजिएगा, 30-30 का अंतराल ले लीजिए आप, ठीक है। या 15-15 का, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 के बाद 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105, 120। इधर भी वही 1 2 3 4 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120। 15-15 का अंतराल ले लिए हैं, देख सकते हैं आप, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। 15, 30, 45, 60, 75, 75 के बाद इधर हो जाएगा 90, 90 के बाद 105, 120, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ओवर लिखा गया है, ठीक है ना, ओवर नहीं लिखाना चाहिए, ऐसा पेंसिल आपके पास होगा, आपको ओवर नहीं लिखाएगा, समझ लीजिए। आइए मान बारी बारी से रखना शुरू करेंगे। x के जगह पर 120, y के जगह पर 0, x के जगह 120, y के जगह 0 आपके पास यहां है, यहां देख लीजिएगा। इसके बाद x के जगह 0, y के जगह 60, x के जगह 0, y के जगह 60, y के जगह 60 यहां पर होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे मिला देना है, ऐसे करके, ठीक है। आपकी पेंसिल पतली होनी चाहिए, ऐसा डबल लाइन नहीं होना चाहिए, जान लीजिएगा। यहां पर व्यवस्था जैसा है उसके अनुसार हम आपको सिखा रहे हैं, आपको वहां पर पूरा इसका एकदम सही सही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है पेंसिल की सहायता से। इसके बाद है आपका x का मान 0, y का मान 60, x का मान 0, y का मान 60, x का मान 0, y का मान 60, किस में आ गया भाई, ये तो हो गया ना, इसमें आइए, y का मान 0, x का मान 60, y का मान 0, x का मान 60 यहां पर होगा। सॉरी, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखेगा आपको। यह हो जाएगा आपका यहां पर
दूसरा क्या है, x का मान 0 है, y का मान 60 है। x का मान 0 है, y का मान 60 है, यानी यहां पर होगा। अच्छा, ये दोनों बिंदु एक ही जगह आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 60 0 0 60, यहां पर आपका बिंदु नहीं लिखे अभी। 120, एक मिनट, ये हो जाएगा 120 0, और ये कितना है 0 60, ये दोनों के लिए 0 60 है, ठीक है ना। और यहां है आपका 60,0, x का मान 60, y का मान 0, 60,0। देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 60,0। इसके बाद तीसरा भी आपके पास है, x का मान 0 है, y का मान 0 है ना, तो 0 0 यहीं पर होगा। देखिए 0 0 तो यहीं पर होगा, x का मान 0, y का मान 0। इसके बाद x का मान 60, y का मान 30, x का मान 60, y का मान 30, x का मान 60, y का मान 30, यहां पर x का मान 60, y का मान 30। ओहो सॉरी, ऐसे कुछ जाएगा, देख लीजिएगा। यह है आपका x का मान 60, y का मान 30, और यहां है आपका 0,0, ठीक है ना, हो गया। अब इतना ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि अब किधर की तरफ पेंट होगा, बड़ी चीज, ठीक है ना। समस्या यहीं पर है। ये तो आपका लिखा हुआ है कि x का मान और y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर, कुल मिलाकर तो प्रथम चतुर्थांश ही है, 0 से बड़ा 0 के बराबर प्रथम चतुर्थांश में ही है। आइए, पहला ग्राफ आपका क्या कहता है कि x + 2y 120 से छोटा है, 120 के बराबर है। आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है, रेड वाला लाइन 120 वाला है ये, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि ये वाला जो है इससे छोटा, यानी ये जो रेड वाला लाइन है उससे नीचे ना, रेड वाला लाइन से नीचे, यानी रेड वाला लाइन जो है उससे नीचे। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, x + y 60 से छोटा है, 60 के बराबर है, x + y 60 से छोटा है। इसके लिए ब्लू लाइन है ना ये वाला, हाँ इससे छोटा, यानी रेड वाला से भी छोटा और ब्लू वाला से भी छोटा। समझिए ठीक से, रेड वाला से भी छोटा और ब्लू वाला लाइन से भी क्या है, छोटा है। दूसरा क्या कह रहा है कि x - 2y 0 से बड़ा 0 के बराबर है, x - 2y 0 से बड़ा 0 के बराबर है। कुल मिलाकर यहां देखिएगा, ये 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। आप यदि इसमें बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ध्यान से देखिए, बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहां पर, सॉरी, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं तो यहां पर क्या होता है कि x का मान 2y से बड़ा होना चाहिए, x का मान 2y से बड़ा होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये वाला जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये वाला लाइनिंग x का मान 2y से बड़ा कह रहा है ना। यहां देखिए, जब इसी को आप बढ़ाएंगे आगे तो क्या होगा, ये माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, गौर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, x का मान 2y से बड़ा और बराबर होना चाहिए। यानी यदि हम y के जगह पर 1 रखते हैं, देखिए x बड़ा और बराबर है, यदि y के जगह पर 1 रखेंगे या y के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 ना। यानी इसका मान हमेशा जो है बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, सॉरी x का मान बड़ा होना चाहिए और इधर ही क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कुल मिलाकर इधर वाला बड़ा होना चाहिए और इधर वाला छोटा होना चाहिए। तो आपको बड़ा कह रहा है ना, तो ये वाला से ऊपर जाना है। कुल मिलाकर देखिए, आप समझिए, इससे नीचे, ये वाला से भी नीचे, और ये वाला जो पीला लाइन है इससे ऊपर, ठीक है ना, पीला वाला लाइन से ऊपर आपको रखना है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो पीला वाला लाइन दिख रहा है, ये पीला वाला लाइन इससे नीचे। क्यों नीचे, क्योंकि देखिए x का मान बड़ा है और y का मान क्या है, छोटा है, तो इसके तरफ हमको चलना है। ये वाला लाइन आपका जो है ये सबके लिए सुसंगत कहलाएगा, आपका सबके लिए ये वाला पार्ट। देखिए फिर से, रेड वाला से आपको क्या कह रहा था कि रेड वाला से नीचे जाना है ना, और 60 वाला, सॉरी, एक मिनट, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो यहां पर छोटा नहीं बड़ा का चिन्ह दिया गया है, लेकिन हमने यहां छोटा लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। हम यहाँ छोटा लिख दिए, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना देते हैं। ऐसे आपके बुक में इसका क्वेश्चन जो है, ये बड़ा का चिन्ह यहां पर ऐसे बड़ा का चिन्ह लिखा हुआ है, जैसे x + y 60 से बड़ा है और 60 के बराबर है, ऐसा है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम यदि देखते हैं तो कुछ अलग ग्राफ बनेगा। इसके वजह से थोड़ा सा जो है
यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। x प्लस 2y 120 से छोटा है, तो 120 वाला ये लाइन है, इससे नीचे। इसके बाद x प्लस वाई का मान 60 से, अच्छा देखिए सिर्फ चिन्ह में ना अंतर है, अभी ग्राफे तो बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम बदल ही लेते हैं ना, इसमें कुछ अंतर थोड़ी ना हुआ है, अभी ग्राफ बनाने में ही मेन काम है ना इसका, तो हम यहाँ पर चेंज ही कर देते हैं। ये मान लीजिए बड़ा वाला है, तो सिंपल हो गया। आप देखिए ये इस वाला लाइन से छोटा, इसके बाद ये वाला लाइन जो दिख रहा है इससे ऊपर, ये जो आपको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है इससे ऊपर, क्योंकि इससे बड़ा कर रहा है। x प्लस वाई 60 से बड़ा, 60 के बराबर, तो ब्लू वाला लाइन से ऊपर, और ये वाला जो पीला वाला लाइन दिख रहा है उससे नीचे, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा ये वाला, ये पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये किस किस बिंदु से घिरा हुआ है, ये आपको दिखना है। अब आपको यहां पर क्लियर कर लेना है कि ये कौन कौन से बिंदु से घिरा हुआ है। तो एक बिंदु यहां पर दिख रहा है, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर और एक बिंदु यहां पर, 4 बिंदु से घिरा हुआ है। अब आइए बारी बारी से ये चारों बिंदु को आप देखेंगे और ये चारों बिंदु को निकालना पड़ेगा आपको। कैसे कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अब चारों बिंदु में से कौन कौन है, एक तो स्पष्ट है ये वाला आपका, ये वाला भी स्पष्ट है, ये वाला भी स्पष्ट है, और सिर्फ ये बिंदु आपको चाहिए, ये वाला बिंदु। अच्छा ये बिंदु निकालेंगे कैसे मालूम है, देख लीजिए कि ये जो है आपका, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों एक दूसरे को काट रहा है, नहीं तो आइए, जब रेखा ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है तो हम इसी के आधार पर आपको यहां पर मान निकाल कर दिखाते हैं। देखिए वो 60 वाला और ये आपका जो x माइनस 2y, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, तो एक मान ऐसा होगा जो दोनों में बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल है, y की जगह 30 रख लीजिए आप। जैसे ही y की जगह पर 30 रखेंगे तो x बराबर भी कितना हो जाएगा 30, और इसमें भी आप y की जगह पर यदि 30 रखते, सॉरी, तो x बराबर 60 हो जाएगा ना। एक मिनट, बराबर बराबर आना चाहिए ना। यदि यहां पर मान रख लिया जाए, दोनों समीकरण को हल करके ही मान निकाल दीजिए ना, इससे ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 60। देख लीजिए जी, दोनों समीकरण को हम हल करते हैं तो कितना है, x प्लस वाई बराबर 60, और यहां है आपका x बराबर 2y है ना, तो जहां x दिख रहा है वहां पर 2y रख दीजिएगा। 2y प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 20-40 ठीक तो था, यदि हम x की जगह पर हो गया, देख लीजिए यहाँ पर यदि 20 रखेंगे x की जगह पर तो यहाँ 40 हो जाएगा, और 20-40 यहाँ पहले से हम रखे हैं। तो ये वाला जो बिंदु आपका है 20-40, x का मान 20 है और y का मान 40 है। क्लियर हो गया। देखिए ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है x का मान 20 है और y का मान 40 है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना है कि यहां पर बना लेना है एक बॉक्स ऐसे करके, जो जो बिंदु आपका यहां पर आया है, ठीक है ना। ऊपर में क्या है, z बराबर कौन सा है भाई, z बराबर है 5x प्लस 10y। चलिए बिंदु क्या क्या आया है देख लीजिएगा, देख लीजिए बिंदु कौन कौन आया है। बारी बारी से 4 गो बिंदु आपको दिख रहा है, x है, y है, 120 0। दूसरा बिंदु कौन आया है, दूसरा आया है 60 30। तीसरा कौन आया है 20 40। चौथा बिंदु कौन है, तो 60 0। अब बारी बारी से रख देना है यहाँ पर। पहले देखिए, पहले यहाँ पर रखना है आपको 120, 0, ठीक है ना। तो जैसे ही 120, 0 रखेंगे तो z बराबर कितना हो जाएगा, 120 रखेंगे यहाँ पर, 120 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12-5 60, 600। यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 600। दूसरा आपको रखना है 60 और 30। तो जैसे ही 60 और 30 रखेंगे, x की जगह 60 रखेंगे, z बराबर x की जगह 60 रखेंगे तो 60 5 6 30 यानी 300। और यहां पर जैसे ही आप 30 रखेंगे तो हो जाएगा 30 को 10 से गुना करेंगे 300, तो 300 और 300 कितना 600, ये भी 600 आया। अच्छा, दूसरा x का मान आपको 20 रखना है, फिर आपको 40 रखना है, रख दीजिए। जैसे ही यहाँ 20 रखेंगे तो 20 5 100 यानी 100, और यहां पर जैसे ही 40 रखेंगे तो 40 दाही के 400, तो 400 1 500, यानी हो जाएगा आपका, जब 20 और 40 रखेंगे तो 500 के बराबर आएगा। नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं, 20 5 100 यानी 100 और 40 दाही के 400, तो 400 1 500, ठीक है। लास्ट आपको रखना है 60 और 0,
तो जैसे यहाँ 60 रखेंगे तो 6 × 30 यानी 300, और ये आपका हो जाएगा 0, तो टोटली 300 यानी Z बराबर हो गया आपका 300। क्या क्या पूछ रहा था, अधिकतम और न्यूनतम दोनों ना, तो देख लीजिए अधिकतम मान आपको यहाँ पर 2 बिंदु पर दिख रहा है, ठीक है ना, और न्यूनतम मान एक ही बिंदु पर दिख रहा है जो 300 के बराबर है, ठीक है। तो अधिकतम मान आपका हो गया 600 और न्यूनतम मान हो गया आपका 300। बिंदु कौन कौन है, तो 120 और 0 पर तथा 60 और 30 पर अधिकतम मान है, और 60 और 0 पर जो है इसका क्या है, न्यूनतम मान है। देख लीजिएगा, बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है ग्राफ बनाना है आपके बोर्ड एग्जाम में। हम 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। एक सवाल ये जिसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। देख लीजिए जल्दी सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये सवाल, ठीक है, और इसके ठीक बाद एक और सवाल है ये वाला, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को खुद से कर लेना है, और ये 5 क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इतना ही से आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।